Good morning, all of you. My name is Anu Mehra. I am your English educator from Synergy IS Academy. Today, we will do our next chapter, that is Deepwater, written by William Douglas. विलियम डगलस ने ये जो चैप्टर है वो अपने एक वर्क है, उनका एक नॉवल है ऑफ मैन एंड माउंटेन, वहां से एक छोटा सा पार्ट उठाया है। तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसमें जो राइटर है विलियम डगलस, वो अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को याद करते हैं। चाइल्डहुड मेमोरीज में क्या है कि वो एक बार जब वो 3-4 साल के होते हैं तो अपने फादर के साथ में एक वो कैलिफोर्निया के बीच में जाते हैं। तो वहां पे कैलिफोर्निया सर्फिंग करने के लिए जाते हैं, तो वहां पे उसने अपने फादर को टाइटली होल्ड कर रखा है। लेकिन फिर भी क्या है, जब वो सर्फिंग करना स्टार्ट करते हैं एक बहुत ह्यूज वेव आती है, और वेव आने के बाद में वो पानी के नीचे दब जाते हैं, मतलब पानी के नीचे जो डूब जाते हैं, उन्हें सांस नहीं आता। उन जो उन्होंने अपने फादर को होल्ड किया था वो भी, उनका बच्चा था छोटा, तो इसलिए वो हाथ भी उनके छूट जाते हैं। तब वो फर्स्ट इंसिडेंट था जब उन्होंने उन्हें जब पानी से डर लगना शुरू हुआ था। एक छोटा सा जो डर का बीज था उनके मन में पैदा हो गया था। तो उसी के ऊपर ये पूरा जो चैप्टर है डीप वाटर है। यहाँ पे जो डगलस है वो क्या शो करना चाहते हैं कि हाउ वी ओवरकेम अवर फियर, कि हम अपने फियर को कैसे ओवरकेम कर सकते हैं। तो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो विलियम डगलस है, जब वो 7-8 साल का हो जाता है, तो वो ही डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। अब वो स्विमिंग करने के सीखने का डिसीजन लेता है। जब वो डिसीजन लेता है तो वहां पे उनके एरिया में एक YMCA एक पूल होता है, जो कि उन्हें लगता है कि वो सेफ जगह है जहाँ पे वो स्विमिंग सीख सकते हैं। तो जो YMCA पूल है वहां उसकी जो हाइट है वो सैलो वाटर पे जो तो है उनकी 2 से 3 फीट तक हाइट है उनकी। और जो मिडल या फिर एंड में उनकी हाइट कितनी हो जाती है, मिडल में उनकी हाइट हो जाती है 9 फीट। तो डेली वहां पे जो अपने जो राइटर है विलियम डगलस वहां पे आते हैं और स्विमिंग सीखते हैं, दूसरों को इपिंग करते हैं, दूसरों को देख देख के वो वहां पे स्विमिंग करते हैं। वो अपने इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, सबसे पहले जो स्विमिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको लेते हैं, धीरे धीरे वो पैडलिंग करना सीखते हैं। और दूसरे बच्चों को देख के वो फिर स्विमिंग करना सीखते हैं। तो एक दिन का वहां पे क्या होता है, मिस एडवेंचर होता है उनके साथ में YMCA पूल पे। एक दिन वो क्या करते हैं कि वो टाइम से कुछ टाइम पहले आ जाते हैं। तो वहां पे आने के बाद में देखते हैं कि वो तो अकेले हैं, वहां पे कोई बंदा भी नहीं आया हुआ है। तो वो पानी को देख के फिर से उनका जो फियर है वो वापस आ जाता है, तो वो डर जाते हैं। अब एक बात और थी, जो विलियम डगलस थे वो बहुत ही स्किनी थे, दुबले पतले थे, तो वो दूसरों के सामने शेम फील करते थे जब उन्हें कपड़े उतार के स्विमिंग के लिए जाना होता था, क्योंकि उनकी जो लेग्स थी वो बहुत थिन थी, बहुत मतलब पतली थी इसीलिए। तो तभी एक क्या इंसिडेंट होता है कि वहां पे एक 18 ईयर का बुली बॉय आ जाता है। अब वो बुली बॉय क्या है कि बिल्कुल मस्कुलर मैन है और बहुत मतलब शैतान टाइप का है। उसके जो चेस्ट पे बहुत सारे हेयर्स ग्रो कर रखे हैं। तो तभी वो जो राइटर है विलियम डगलस के पास आता है और उसको कहता है, हे स्किनी। और ये क्या है कि उस बैठे बैठाए को उस विलियम डगलस को उठा के और पूल में फेंक देता है। और कहाँ फेंक देता है, जहां पे 9 फीट की हाइट होती है वहां पे उनको विलियम डगलस को फेंक देता है। तो ये उनके लिए बन जाता है एक मिस एडवेंचर। तो जब वो उनको फेंकता है, तो जब वो पानी में उनको फेंकता है, तो उनका जो माइंड है कॉन्शियस होता है, अलर्ट होता है। तो वो उसी टाइम प्लान बना लेते हैं कि जब भी वो पूल के सरफेस को टच करेंगे तो वहां से एकदम से जंप करेंगे, अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा के जंप करेंगे और ऊपर आ जाएंगे और सीधे लेट जाएंगे और डक की तरह पैडलिंग करके वो किनारे तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जब वो पानी में होते हैं तो उन्हें ये जो 9 फीट है ना, वो 90 फीट की तरह लगता है, क्योंकि वो इतना टाइम लग जाता है उसको नीचे पहुंचने में। तब तक जो पानी है उनके अंदर चला जाता है, उनके जो लंग्स है वो बर्स्ट करने को होता है, उनको सांस नहीं आ रहा, सफोकेटिंग फील कर रहे हैं। तभी वो काफी टाइम के बाद में जब बिल्कुल ही मतलब सफोकेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तभी उनका जो पैर है वो नीचे सरफेस पे टच करता है। और सरफेस पे पैर टच करने के बाद में वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करते हैं और तभी ऊपर की तरह जंप करते हैं। लेकिन उन्होंने सोचा था कि वो एकदम से पानी से बाहर निकल के चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। तब क्या होता है कि वो धीरे धीरे पानी के ऊपर निकलते हैं और वो पूरा ऊपर नहीं निकल पाते। उस टाइम पे उनकी आंखें और सिर्फ नोज, यही चीजें हैं जो पानी के बाहर दिखाई देते हैं। उस टाइम पे जो विलियम डगलस है उनको सिर्फ पानी पानी दिखाई देता है, और पानी का कलर है वो ब्लू नहीं, वो येलो कलर का पानी उन्हें वाटर दिखाई देता है और वो बहुत ज्यादा पैनिक में आ जाते हैं। तब एक अननोन फोर्स होती है, वो उन्हें नीचे की तरफ
खींच लेती है, तो वो दोबारा से वो नीचे की तरफ आने लगते हैं और फिर से उनके जो लंग्स है वो बर्स्ट होने को हो जाते हैं, वो चिल्लाना चाहते हैं लेकिन उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती। तो ये सेकंड एक्सपीरियंस था। फिर वो थर्ड टाइम फिर से मतलब वो 3 बार डुबकियां लगाते हैं। फिर जब वो अनकॉन्शियस होने को हो जाते हैं, थर्ड टाइम में क्या है कि वो बिल्कुल अनकॉन्शियस होने को हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो जैसे एक ऐसी स्टेज पे, स्मूथ सी स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहां पे वो अपनी मदर की लैप में है, जहां पे हम कंफर्ट फील करते हैं ना अपनी मदर के लैप में, तो उन्हें ऐसा फील होता है कि क्योंकि वो उस टाइम पे फेंट होने को हो जाते हैं, क्योंकि उस जब वो डूब रहे होते हैं तो अब उनके हाथ है वो काम करना बंद कर देते हैं, उनकी जो लेग्स हैं वो ऐसे हो जाती है जैसे कि पैरालिसिस अटैक आया हो उन्हें, तो हाथ पैर भी काम करना बंद कर देते हैं और वो नीचे की तरफ जा रहे होते हैं, तो वो फेंट हो जाते हैं। जब उन्हें थोड़ा होश आता है तब वो क्या देखते हैं कि अपने आप को नीचे जमीन पे पेट के बल लेटे हुए हैं। वो पेट के बल लेटे हुए हैं और उन्हें वो वॉमिट कर रहे हैं, वॉमिट कर रहे हैं, उल्टियां कर रहे हैं, और उन्हें सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही है, जहां पे एक आदमी उस जो बुली मैन है उसको स्कोल्ड कर रहा है कि ये तुमने क्या किया, ये बच्चा मर गया होता। तब वो जो बुली बॉय है वो उसको क्या कहता है कि मैंने तो सिर्फ एक मजाक किया था। तब जो राइटर है वो क्या करता है कि उस जो स्विमिंग पूल के जो एरिया है वाईएमसीए पूल पे, वो थोड़ी देर के लिए वहां रुकता है, लेकिन अब वो वहां रुकने के बाद में जब वो अपने घर चला जाता है, घर जाके ना वो खाना खाता है ना वो सो पाता है अच्छी तरह, मतलब बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर आ जाता है, बहुत ज्यादा सफोकेटिंग घर पे ही फील करता है। तो वहां पे एक पहले इसकी मदर है, इस इंसिडेंट से पहले उसकी मदर है, वो पहले उसे हमेशा डराती रहती थी। वहां पे एक याकिमा नाम की, उनके एरिया में एक याकिमा नाम की एक रिवर है जो बहुत ही डेंजरस है। तो वो हमेशा उसकी मदर इंसिडेंट को बताई जाती थी कि याकिमा रिवर पे वो डूब गया, वो मर गया, ये हो गया, ताकि वो स्विमिंग से दूर रहे। तो जो ये पैनिक, जो अब जो ये डर था वो राइटर के चारों ओर उसे घेरे हुए था। अब वो बिल्कुल इतना डरा हुआ था कि उसने किसी वाटर बॉडी के पास ही जाना बंद कर दिया था। तो जैसे जैसे धीरे धीरे ये राइटर बड़ा हुआ, तो अब वो क्या है कि अब उसका जो डर था वो एज इट इज बना हुआ था। वो किसी भी वाटर बॉडी के पास नहीं जा सकता था, वो फिशिंग नहीं कर सकता था, वो बोटिंग नहीं कर सकता था, वो सर्विसिंग नहीं कर सकता। जो लाइफ को एंजॉय करने के जो मोमेंट थे वो उनको खो रहा था। तो इसीलिए क्या हुआ कि उसने फिर से डिसाइड किया कि अपने फियर को ओवरकम करने के लिए डिसाइड किया, वो अपने फियर को ओवरकम करना चाहता था। तो उसने एक डिसीजन लिया, वो क्या था, फियर कॉन्स्टेंटली हॉन्टिंग हिम, ही गॉट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न स्विमिंग। तो उसने एक इंस्ट्रक्टर रखा, स्विमिंग कोच रखा, और जिससे कि उन्हें स्विमिंग सीखनी थी, क्योंकि वो अपने फियर को ओवरकम करना चाहता था। जब उसने स्विमिंग सीखना स्टार्ट किया, इट वाज नॉट अ इजी टास्क फॉर हिम। तो उसने बहुत सारे एफर्ट्स के साथ में वो तो जब उन्हें जब स्टार्टिंग में उन्होंने क्या किया कि एक रोप को, एक रस्सी को अपने चारों ओर बांध दिया, और जो रोप का जो एक किनारा था वो किसके पास था, इंस्ट्रक्टर के पास था। तो उसने जो एक लेक है, जो एक जगह थी, जो पूल था, उसने इधर से उधर तक उसको क्रॉस किया, काफी टाइम तक क्रॉस किया। फिर उसने ये करना, उसे बहुत बोरिंग लगता था, लेकिन उसे अपने डर को भी काबू पाना था। फिर जो नेक्स्ट स्टेप उसने सीखा, इनहेल और एक्सेल करना सीखा, कि पानी के अंदर कैसे एक्सेल करते हैं और पानी के ऊपर कैसे इनहेल करते हैं, ये चीजें सीखी। ये जो रेगुलर उसने प्रैक्टिस की, 3 मंथ्स तक उसने ये प्रैक्टिस की। 3 मंथ्स तक एक चीज की प्रैक्टिस की उन्होंने, और काफी मतलब उसके बाद में वो काफी स्ट्रॉन्ग फील करने लगा था। उसके बाद उन्होंने पैडलिंग करना सीखा और काफी चीजें सीखी, जैसे बैक स्ट्रोक, फ्रंट स्ट्रोक, लेफ्ट स्ट्रोक, राइट स्ट्रोक, ये काफी सारे स्ट्रोक भी सीखे उसने। तो उन्होंने अपनी जो ये जर्नी थी स्विमिंग की, वो स्टार्ट की थी अक्टूबर में, और रेगुलर सीखते हुए अब जो टाइम आ गया था, अप्रैल आ गया था, और अप्रैल में जो इनका जो इंस्ट्रक्टर था, जो स्विमिंग कोच था, उन्होंने इनको क्लीन चिट दे दी थी कि अब आप एक स्विमर बन चुके हो, आप कंप्लीटली जो स्विमिंग है वो सीख चुके हो। लेकिन जो राइटर था विलियम डगलस था, वो अभी भी सेटिस्फाई नहीं था। वो अपने आप को टेस्ट करने के लिए क्या करता है, लेक वेंटवर्थ जाता है। लेक वेंटवर्थ जाके वो पानी में डुबकी लगा देता है, कूद जाता है, और वहां पे 2 माइल्स के लिए 2 माइल्स तक स्विम करता है। लेकिन जब वो लेक में चला जाता है, तो जहां पे मिडल में पहुंचता है, तो मिडल में पहुंचने के बाद में क्या होता है कि मिडल में पहुंचने के बाद में फिर से जो डर है उसके चारों ओर वो काबू कर लेता है।
अब वो डर है, वो अब इसका पीछा नहीं छोड़ रहा, लेकिन फिर विलियम डगलस है अपनी सारी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करता है और कहता है कि हे फियर, तू फिर से दोबारा मेरे को डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब मैं नहीं डरूंगा। और वो फिर क्या करता है कि वो दूसरी चोर पे पहुंच जाता है। लेकिन अभी भी जो विलियम डगलस थी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं थी कि वो स्विमिंग सीख चुका है, उसका जो फियर है उसे वो ओवरकेम कर चुका है। तो फाइनल एक्सपीरियंस करता है वो अपना इस चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए, अपनी इस चीज को दूर करने के लिए वो क्या करता है कि वॉर्म लेक पे जाता है। और वॉर्म लेक पे जाके उसने जितने स्ट्रोक सीखे थे सारे ट्राई करता है, और वहां पे मतलब अपने आप को, और जब वो दूसरे किनारे पे पहुंच जाता है स्विम करके, तो वहां पे जोर से चिल्लाता, आई हैव कॉन्कर्ड माई फियर, मैंने अपनी जो जो फियर था उस पर जीत पा ली, आई हैव कॉन्कर्ड माई फियर, ये चीज जोर से चिल्लाता है। तो यहाँ पे ये चीज क्या सीखने को, हमें क्या सीखने को मिलती है कि अगर हमें किसी चीज का डर है तो रेगुलर हम उस चीज में प्रैक्टिस करके हम उस फियर से, उस डर से हम ओवरकेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक रूजवेल्ट नाम का एक इंसान है, उसने भी लिखा हुआ है, वी हैव ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, डेथ इज फुल ऑफ पीस, फियर ऑफ डेथ टेरर्स। उसने कहा है कि जो डेथ इज फुल ऑफ पीस, जो डेथ है ना वो पीसफुल होती है। अब वो पीसफुल कैसे होती है कि मरने के बाद तो हमें शांति मिल ही जाती है, पीस ही होती है, लेकिन जो मरने का डर है वो हमें रेगुलर हमें डराता रहता है, वो हमें टेरर देता रहता है। तो ये इस चीज से हमें बहुत कुछ सीखने का, एक डीप मीनिंग छोड़ती है, बहुत कुछ सीखने का भी मिलता है। आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। तो आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, व्हाट शॉकिंग एक्सपीरियंस डिड डगलस हैव एट वाईएमसीए पूल? वाईएमसीए पे उसका सबसे बुरा एक्सपीरियंस रहा था, वो कैसा था? विलियम डगलस हैड अ वेरी शॉकिंग एक्सपीरियंस एट वाईएमसीए पूल। वाईएमसीए पूल पे, वहां पे विलियम डगलस का क्या था, बहुत शॉकिंग एक्सपीरियंस था। अ बुली थ्रू हिम इनटू द डीप वाटर, वहां पे एक बुली ने उसको डीप वाटर में थ्रू कर दिया था, और जो जितना वो जो सिटिंग पोजीशन में एज इट इज पानी के नीचे जा रहा था, और जो पानी है उसके अंदर भर गया था, ही नियरली डाई, वो मरने के नजदीक पहुंच गया था। वो मरा तो नहीं, लेकिन मरने के नजदीक पहुंच गया था। तो ये उसके लिए एक बहुत बैड एक्सपीरियंस था, हॉरर टाइम था उसके लिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज, हाउ डिड डगलस एक्सपीरियंस एट द बीच इन कैलिफोर्निया अफेक्ट हिम? जो कैलिफोर्निया के बीच पे जो उसका इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में क्वेश्चन है। तो उसमें देखो, वंस डगलस फादर टुक हिम टू द बीच ऑफ कैलिफोर्निया वेयर ही वाज नॉक्ड डाउन बाई अ स्ट्रॉन्ग वेव। वहां पे जब वो सर्फिंग करने के लिए अपने फादर के साथ जाता है, तो वहां पे एक स्ट्रॉन्ग वेव आती है और उसे नॉक डाउन कर देती है, नीचे गिरा देती है, जिससे कि वो ब्रीथलेस हो जाता है, उसे सांस नहीं आती। इट लैफ्ट अ हॉन्टिंग फियर लर्किंग इन हिज हार्ट, जो एक डर का जो बीज था उस टाइम उसके मन में पैदा हो गया था। ही वाज एक्सट्रीमली स्केयर्ड, बहुत ज्यादा डर गया था, एक्सट्रीमली स्केयर्ड ऑफ वाटर एंड फियर्स गोइंग नियर इन इट देन ऑनवर्ड्स। और जो उस टाइम जो वो डर था वो आगे भी उसकी लाइफ को इफेक्ट करता था। तो नेक्स्ट, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कन्वर्ट द ओल्ड टेरर? अब उसने कैसे श्योर किया कि उसने जो ओल्ड टेरर था, उसका जो डर था, उसे कैसे कॉन्कर उसको मिली थी? The old terror always returned whenever Douglas was alone in the pool. जब भी वैसे तो देखो डगलस ने स्विमिंग सीख ली थी, लेकिन जब भी वो कभी पूल में अकेला होता था तो वो वापस से उसका जो टेरर है वो वापस आ जाता था। तो इसीलिए ही कवर्ड द लेंथ ऑफ द पूल when he was not satisfied he went to the Wentworth lake। वो सेटिस्फाई नहीं था कि उसने स्विमिंग सीख ली थी, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं था कि उसने कंप्लीटली स्विमिंग को सीख लिया या अपने डर को ओवरकेम कर लिया, इसलिए वो क्या करता है कि लेक वेंटवर्थ पे जाता है और वहां पे 2 माइल्स तक स्विम करता है। 2 माइल्स तक स्विम करता है अपने टेरर को ओवरकेम करने के लिए। द टेरर वॉज नाउ गोन एंड ही लाफ्ड एट इट। और तो लास्ट में जो टेरर है उसका चला जाता है और वो बहुत खुश होता है, आई हैव कॉन्कर्ड माई फियर, आई हैव कॉन्कर्ड माई टेरर। तो ये जो लाइन वो चिल्ला के बोलता है, और जब वो चिल्ला के बोलता है तो हिल के पास वो टकरा के जो इको है, वो जो गूंज है, वो वापस इसके पास बार बार वो चीजें आवाज है वो इसके पास आती रहती है। तो आई होप के ये लेसन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच।